हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की इस प्रेस वार्ता में मैं सभी प्रेस बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ है हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के चीफ पैट्रन और जो 2023 और 26 की जो हमारी चुनाव प्रक्रिया चल रही है, उस चुनाव प्रक्रिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं संगठन की तरफ से, श्रीमान अरुण गुलेरिया जी। आज ये जो प्रेस वार्ता बड़े लंबे अंतराल के बाद रखी गई है, इसमें जॉइंटली जो इलेक्शन कमिश्नर है हमारे हिमाचल गवर्नमेंट टीचर यूनियन के, जो पूरी चुनाव की प्रक्रिया देख रहे हैं, और हम दोनों विशेष रूप से इसको प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे, क्योंकि एक ऐसा दौर हिमाचल प्रदेश के अंदर इस बार आया है। एक शताब्दी के अंदर मैं कहूंगा कि शताब्दी का एक ऐसा हादसा हुआ है जिसमें बहुत बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश के अंदर आई। उस आपदा से निपटने के लिए जहां सरकार ने अपनी पूरी कमर कसी, पूरी उसके साथ जो है पूरी सरकार, पूरी मशीनरी जो है राहत कार्य में लगी रही। जो प्रभावित लोग थे उनको रिलीफ दिया गया, सड़कों को बहाल किया गया, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे स्कूल बुर्द हुए, उनको दुरुस्त करने में लगे रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले तो मैं बताना चाहता हूं आपको, इसमें शिक्षकों ने भी बढ़ चढ़ के अपना सहयोग दिया। कर्मचारियों ने अपनी स्वेच्छा से, ऐच्छिक निधि से सीएम रिलीफ फंड में अपना अंशदान दिया। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों एक दिन की सैलरी काटी, हमने उसके लिए मुख्यमंत्री को लिखित रूप में कहा, और यहाँ तक हमने दूसरी बार भी मुख्यमंत्री महोदय को लिखित रूप में कहा। इसमें इस प्रक्रिया को भी हमने आगे बढ़ाया कि सरकार चाहे तो 2-3 महीने की, अगले महीने की भी सैलरी जो है कर्मचारियों की एक दिन की काट ले, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। वो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री को लेना था, उन्होंने इस बात को शायद उचित नहीं समझा। तो दूसरे विषय क्या है? आज का विषय में मैं सीधा आपके समक्ष आना चाहता हूँ। विषय ये है कि हिमाचल राज्य अध्यापक संघ का एक तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, और वो इस पूरा जो आपदा चली रही उस करके जो लंबा अंतराल इस बार मानसून का रहा, उसमें व्यवधान आया है। हमारे खंडों के चुनाव पूरे हो चुके हैं, उसके बारे में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त बात करेंगे। उसके बाद हमारे जिलों के चुनावों की डेट्स जो है वो भी निर्धारित कर दी गई है, और उसके साथ साथ हमारे जो राज्य कार्यकारिणी के चुनाव है उसकी तिथि और उसका वेन्यू भी निर्धारित कर दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 अक्टूबर को हमीरपुर में जो टाउन हॉल है वहां पे हमारा राज्य का चुनाव होना है। उसमें क्या प्रक्रिया होगी वो भी अरुण गुलेरिया जी आपको बताएंगे। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपके समक्ष ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल राज्य अध्यापक संघ ऐसा संगठन हिमाचल प्रदेश के अंदर है कर्मचारियों का, जिसमें अलग से एक चुनाव आयुक्त नियुक्त होता है जो पूरी चुनाव प्रक्रिया को देखता है। पर दुर्भाग्यवश फिर भी कुछ जो स्वयंभू लोग हैं, स्वयंभू नेता है, वो अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए, अपने लेटर पैड को चमकाने के लिए वो आए दिन जो है आपके माध्यम से अखबारों में आते हैं कि हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के फलाना प्रधान नरेश महाजन। कभी एक स्वयंभू नेता हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के प्रधान कार्यकारी प्रधान के रूप में कैलाश ठाकुर जी भी आपके समक्ष कई बार आते हैं, उन्होंने भी बयान व्यक्त किए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ और हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को ये कहना चाह रहा हूँ, ये सत्ता के साथ साथ जो एक जिस तरह की मशरूम ग्रोथ होती है, वो सत्ता का लाभ उठाने के लिए, ना कि कर्मचारियों के फायदे उनके मुद्दों को हल करने के लिए संगठन बनते हैं। ये कुछ सरकार के इशारों पे कुछ संगठन पनपते हैं, और कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने एजेंडे के लिए संगठन का कोई विघटन करने का काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज वो लोग उन लोगों का हर शराब देख रहे हैं। किसी संगठन की, किसी व्यक्ति की, किसी के नाम से आपने कोई प्रेस खबर नहीं पढ़ी होगी, कोई प्रेस रिलीज आपके समक्ष नहीं आई। पिछले 9 महीने में किसी भी कर्मचारी संगठन ने, किसी भी शिक्षक संगठन ने कर्मचारियों के किसी भी मुद्दे को नहीं एड्रेस किया। ये बड़ी ही दुखद की बात है। मैं मानता हूं कि समय विकट था, परिस्थितियां विकट थी, लेकिन कर्मचारियों के मुद्दे आज भी जस के तस है। उन मुद्दों के ऊपर क्या वीरेंद्र चौहान बात करेगा? ये बात सही है। आप सभी प्रेस बंधु बार बार मुझे कहते थे कि वीरेंद्र जी आजकल आप बिल्कुल साइलेंट हो गए, आप मीडिया में नहीं आ रहे,
आप अपनी बात नहीं रख रहे, क्या सारे मुद्दे हल हो गए? तो मैं इस बात को लेके मैं ले रहा था कि कौन सा शिक्षक संगठन, कौन सा शिक्षक नेता या कर्मचारी नेता कर्मचारियों की बात को लेके आपके समक्ष रूबरू होता है। बिल्कुल सही है, हमारे पे कमीशन के मुद्दे सारे जस के तस है। जो मुद्दे जिसके लिए हमने इतना संघर्ष किया, जिसके लिए हम साथी विक्टिमाइज हुए, वो सारे मुद्दे आज दब गए। बिल्कुल सही है, हमारा 4914 का मुद्दा है, हमारा एरियर का मुद्दा है, सीनियरिटी का मुद्दा है, पे कमीशन के जो हमारे अलाउंसेस है उसका मुद्दा है, पे कमीशन के एरियर है उसके मुद्दे है, पेंशनर के मुद्दे है, बहुत सारे मुद्दे और भी आज की डेट में है। उन सब मुद्दों को हम सरकार के समक्ष उठाएंगे, उठा भी रहे। आज भी हमने जो सचिव शिक्षा से टाइम मांगा था, अभी उनसे मिलने के लिए हम वहाँ वेट कर रहे थे। उनकी एक लंबी बैठक चली है, इसलिए हम उसको छोड़ के हम इधर आए, क्योंकि ये पहले से हमारा तय था कि हमने जो है 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। उसके बाद जो है हम अभी फिर से उनके पास जा रहे हैं। हम उनको एक जो हमारा इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन हुई है, ये भी अरुण गुलेरिया जी के माध्यम से देंगे कि किस तरह से किस जिले का चुनाव कब होना है, ये आपको बताया भी जाएगा। और उसमें हम सरकार से निवेदन करेंगे कि पूरा सरकार का जो तंत्र है, विभाग का तंत्र है, वो जिला के चुनाव और जो राज्य का चुनाव 15 अक्टूबर को होने वाला है टाउन हॉल में, उसको जरूर उसको देखे। उसको ये देखना जरूरी है कि कितने शिक्षक और किस तरह का उसकी चुनाव की प्रक्रिया है, क्या वो संगठन सच में संविधान के दायरे के अनुसार जो है वो संगठन चुन के आया है। नहीं तो मुझे पता है, कल को नरेश महाजन का एक वक्तव्य आया है, मैं आपको सोशल मीडिया में लिखा है कि ये चुनाव संवैधानिक हो रहे हैं, जो शिक्षक इस चुनाव में भाग लेगा उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं ये इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और सचिव को भी आज करने वाला हूँ। क्या नरेश महाजन को विभाग और सरकार ने पावर अनुशासनात्मक गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्र ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।